मैं आदित्य कुमार साहू कक्षा षष्ठ का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है सपना जरूर पूरा होगा। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश में एक गांव था जिसका नाम लखनपुर था। उस गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू का एक बेटा था जिसका नाम सीधा था। वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज था, मगर उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे शहर भेज सके पढ़ने के लिए। उस लड़के का सपना IPS बनने का था। उस लड़के को ईमानदार पुलिस तथा खाकी वर्दी से बहुत प्यार था। उसके दोस्तों के पिता अमीर थे। उसके दोस्त उसको चिढ़ाते थे कि पिता किसान है और बेटा चला IPS बनने। ये सब बातें उसके दिमाग में घर करने लगी, लेकिन उसने हार न मानी और हिम्मत से खड़ा रहा। उसके पिता से यह सब देखा न गया और उसने अपने बेटे को कहा कि मैं तुम्हें IPS बनाऊंगा, मैं तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजूंगा। उसके बेटे ने कहा कि पिता, मैं आपके जज्बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं शहर जा सकूँ। शिवा बिल्कुल परेशान हो गया। फिर उसने निर्णय लिया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और खुद भी पढ़ूंगा। उसने अपने घर की गैरेज को अच्छा किया और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसके पढ़ाने का तरीका अलग था। वह बहुत अच्छे से पढ़ाता था। वह विज्ञान, हिंदी तथा सामाजिक विज्ञान को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाता था तथा पढ़ाने के साथ वह प्राकृतिक चीज़ों के साथ पढ़ाता था। देखते ही देखते आसपास के गांव के बच्चे उसी के पास पढ़ने आने लगे। देखते ही देखते उसके पास पैसे आने लगे और उसके पास पैसे जमा हो गए। फिर उसने शहर जाने का फैसला किया। उसने अपना सामान व्यवस्थित किया और अपने पिता के चरण छू के आशीर्वाद लिया तथा अपने गांव के मंदिरों के ईश्वर को प्रणाम किया और चल गया। वह दिल्ली गया। वहाँ का माहौल उसे नया लगा। वह जीवन में पहली बार शहर अकेला आया था। उसने अपनी रहने की जगह व्यवस्थित की तथा UPSC की कुछ पुस्तकें खरीदी। वह जी जान लगाकर पढ़ने लगा तथा घर तथा शहरों की जानकारी लेने लगा। वह खुद से साक्षात्कार की तैयारी करने लगा। IPS बनना जैसे उसके जीवन का मकसद भी बन गया था। उसके परीक्षा की तारीख निकली। उसके पिता से बात करके प्रणाम करके अगले दिन वह परीक्षा लेने गया। उसका पर्चा अच्छा हुआ। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम निकला। शिवा पास हो चुका था। वह बहुत खुश था क्योंकि उसका मकसद अब उससे दूर नहीं था। उसने यह बातें अपने पिता को बताई। उसके पिता बहुत खुश हुए। उसने पिता से कहा कि उसके पिता ने बेटे को कहा कि बेटे, ऐसे ही मेहनत करके करो तथा IPS बन के अपने जीवन को बनाओ। जो लोग तुम्हारे IPS बनने के सपने पर हंसते थे, उन्हें दिखा दो कि हम किसी से कम नहीं। पिता की यह बातें उसके बेटे के हौसले को और मजबूत कर दी। उसने साक्षात्कार की तैयारी अच्छे से की तथा अपने ज्ञान को और मजबूत किया। साक्षात्कार का तारीख निकला। उसने अपने पिता से बात कर तथा आशीर्वाद लेके अपने साक्षात्कार के लिए गया। उसके साक्षात्कार का नंबर आया। वह गया और साक्षात्कार दिया। उसका साक्षात्कार अच्छा हुआ। उसने अपने पिता को कहा कि मेरा साक्षात्कार अच्छा हुआ है। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट जारी हुआ। उसने अपने पिता को रिजल्ट जारी होने की बात कही। अब उसके पिता का दिल धड़क रहा था। उसने अपना रिजल्ट देखा। IPS के लिए वह चुन लिया गया था। वह खुशी से फूले ना समा रहा था। वह चुन गया है। उसने यह बात अपने पिता को बताई। उसके पिता बहुत खुश हुए। उसका IPS का पोस्ट उड़ीसा के विशाखापट्टनम में हुआ। उसने पहली बार IPS बनने के बाद अपनी सम्मान इज्जत तथा 4 पहियों वाली गाड़ियों की रैली लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। IPS बनने की बात पर जो बच्चे उसके बात पर हंसा करते थे, वे आज उससे नजर न मिला सकते थे। वह IPS बनके अपने वर्दी का सही उपयोग करके जुर्म के लिए खिलाफ लड़ने लगा। कहानी से सीख: दुनिया वाले जितने भी भड़काए, तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम हिम्मत रखो तथा उनका सामना करो और मेहनत करके आगे बढ़ो और अपना जीवन चमकाओ। साधारण सीख: दुनिया वालों पर ध्यान न देके मेहनत करके आगे बढ़ना ही हमारा भविष्य बनाता है। धन्यवाद। आज आप सभी का दिन मंगलमय। ताली बजाइए।